क्या आर इज ग्रेटर देन ए और आर इज लेस देन ए। ठीक है, तो देखो क्या लेता है, फर्स्ट केस इसने लिया, कंसिडर्ड अ केस आर इज ग्रेटर देन ए, मतलब रेडियस किससे बड़ा है, क्रॉस सेक्शन एरिया से रेडियस बड़ा है। तो देखो द एम्पीरियल लूप लेवल 2, जो बाहर से इसने लिया है ना ये वाला एम्पिरिकल लूप, ये वाला, ठीक है, उसमें ही तो रेडियस से बड़ा होगा ना क्रॉस सेक्शन एरिया से, क्योंकि देखो ये बड़ा बन जाएगा ना यहाँ तक ऐसे। तो बोलता है कि सर्कल कंसेंट्रिक विद द क्रॉस सेक्शन फॉर दिस लूप लेंथ सर्कमफ्रेंस क्या हो जाएगी 2 पाई आर आई ई करंट इनक्लोज्ड बाय लूप आई। आई ई का मतलब ये है कि ये जो लूप लिया है ना हमने थ्रू नंबर वाला, इसके अंदर जो करंट है ना उसको आई ई से क्या कर रहा है, मेंशन कर रहा है आई ई से। तो देखो द रिजल्ट इज फैमिलियर फॉर अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर, हमने लॉन्ग स्ट्रेट वायर के लिए बी को क्या पढ़ा था, बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई, पढ़ा है ना ये जी। तो देखो यहाँ पे बी एल है, यहाँ पे ये हमारे पास क्या आया, ये होता है हमारे पास, ये क्रॉस सेक्शन एरिया की वैल्यू हमने रख दी यहाँ पे, बी को इसमें एल में 2 पाई आर म्यू नॉट आई। तो यहाँ पे हमारे पास ये मैग्नेटिक फील्ड क्या बन गए, बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, जो आर है वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, समझ रहे हो ना। जी। देखो क्योंकि बी नॉट 2 पाई क्या है, एक कांस्टेंट, आई है करंट, तो बी किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ, बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर। आर। ठीक है जी। जी। तो देखो ये तो कब हो गया, जब रेडियस किससे बड़ा है, क्रॉस सेक्शन एरिया ए से। अब लेता है कि ये वाली कंडीशन, ठीक है, तो इसमें जी क्या हो मैम। जाएगा, नाउ द करंट इनक्लोज्ड आई ई इज नॉट आई। अब आई ई जो है ना वो आई ई क्लोज, इसने क्या लिया था कि जो लूप के अंदर करंट है ना वो आई ई है, ठीक है, तो करंट कितना हो गया यहाँ पे आई, बट इज लेस देन दिस वैल्यू, तो क्या रहेगा, आई ई किससे छोटा है, इस आई से। Since the current distribution in uniform enclosed is I E equals to I pi r square मतलब सर्कल ऑफ एरिया, और पाई ए स्क्वायर मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया का स्क्वायर। तो हमारे पास इनक्लोज करंट क्या आ गया, आई आर आई स्क्वायर आर स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ए स्क्वायर, ठीक है। एम्पेयर लॉ की इससे क्या कर दिया इसने, बी एल म्यू नोट आई आर स्क्वायर और ए स्क्वायर की वैल्यू रख दी, ठीक है, आई की जगह ये वाली। तो देखो ये वैल्यू रखने से हमें क्या पता चला कि बी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, ठीक है। कब किस कंडीशन में, इसमें ये जरूरी नहीं है इसको, ये तुम्हें न्यूमेरिकल के लिए पूछेगा, ये तुम्हें नॉर्मली इसके डेरिवेशन भी पूछ लेगा कि हमें ग्राफ बनाओ, किसी कोई क्रॉस सेक्शन एरिया दिया है वहां पे रेडियस एक बार उससे बड़ा है एक बार छोटा है, दोनों स्पेशल केसेस के लिए डेरिवेशन करके दिखाओ और उनका ग्राफ प्लॉट करो, ठीक है। जी। हाँ तो इसको इम्पोर्टेंट टिक लगा लो, समझ गए ना। जी मैम। एग्जाम खत्म हो गए तुम्हारे, मंथली टेस्ट जो हो रहे थे। मैम हम लोग का तो पहले ही खत्म हो गया, अभी मतलब वैभव लोग का, रूही लोग का एग्जाम चल रहा है। वीके भी चाहिए हुआ अभी, वीके वीके नहीं हुए ना अभी, नहीं इस बार नहीं हुआ हम लोग का। अभी होंगे पर एग्जाम बता रहे थे, मतलब मेरे पड़ोस में जी बच्चे अगले रहते हैं। महीने से है। हम्म। अब देखो ये वाला क्वेश्चन सोल्व करने के बाद हम पढ़ेंगे वेरिएशन,
वेरिएशन ऑफ वो मैग्नेटिक फील्ड बी अलोंग सोलेनॉइड, सोलेनॉइड का सिर्फ फॉर्मूला पूछता है। देखो ये जो बनाया है ना, ये सोलेनॉइड है, जिसके अंदर से कैसे करंट पास होता है। यहाँ पे ये दो मैग्नेटिक लगाए हैं, ये इनकी मैग्नेटिक फील्ड है, और इसके अंदर से कैसे फील्ड जा रही है, ऐसे पैरेलली। ठीक है, जी और देखो इसके डायरेक्शन किससे पता करते हैं, राइट हैंड थंब रूल से। ठीक है, या फिर हम इसको पाम रूल भी बोल सकते हैं, क्योंकि देखो हम अपने उसको परपेंडिकुलर बनाएंगे थंब को, तो हम पूरी उंगलियां अंदर की साइड लेके आ रहे हैं ना, तो पाम जी रूल भी तो हो सकता है ना। पाम रूल से ही पता जी करेंगे। देखो मैं बताती हूँ, कैमरा ऑन करती हूँ। देखो मेरे हाथ दिखाई दे रहा है। हाँ जी मैम। देखो ये ऐसे मेरी पाम है, ये मैंने जो थंब को रखा है परपेंडिकुलर, तो मैं इसकी डायरेक्शन पता करूंगी, ऐसे हाथ को अंदर लेके जाऊंगी ना। हम्म तो देखो इसको हम पाम रूल भी बोलते हैं, इसको ऐसे जी फ्लैप रूल भी, थप्पड़ वाला। हम्म ठीक है, हम्म तो देखो जो नॉर्मूला, जो नॉर्मूला बोल रही हूँ, जो फॉर्मूला तुम्हारे एग्जाम में यूज होगा ना, मैं वो बता देती हूँ, इसकी कुछ फंक्शंस लिख के। ठीक है, और इसका जी ग्राफ प्लॉट करा देती हूँ। देखो सपोज करो मैंने एक सोलेनॉइड बनाया है, ये हेडिंग लिखेंगे। देखो एक सोलेनॉइड बनाया मैंने ऐसे। ठीक है बेटा, यहाँ पे देखो ये इसके अंदर से फील्ड से जा रही है। अब देखो ये जो अब देखो यहाँ पे क्या रहेगा, जो मैग्नेटिक फील्ड रहेगा ना, यहाँ पे मैक्सिमा रहेगा, B इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई। ठीक है, और यहाँ पे जो ये कॉर्नर्स है ना इसके, यहाँ पे ये सब जहाँ से स्टार्टिंग और इसका एंडिंग बनाया है एक बार के लिए, वहां पे क्या रहेगा, हाफ म्यू नॉट एन आई। ठीक है, और यहाँ पे भी हाफ म्यू नॉट एन आई। ठीक है, तो देखो, और जो एन है ना, ये क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, और ये जो कॉइल लगाई है ना हमने, इसकी लेंथ, इस एन की वैल्यू ऐसे निकालेंगे। एन जो होगा वो नंबर ऑफ टर्न, और एल क्या होगा, लेंथ। ठीक है, एक आइडियल सोलेनॉइड के लिए कंडीशन ये रहती है, ये जो कंडीशन रहेगी ना कि एल इज ग्रेटर देन आर, तो इसको हम क्या बोलेंगे, आइडियल सोलेनॉइड। ठीक है, और ये इसका ग्राफ रहता है ऐसे, ऐसे और ऐसे। ठीक है, इसके यहाँ से इस पॉइंट को मिला के इधर ऐसे 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 इधर ज्वाइन करते हुए लेके जाएंगे ऐसे। ठीक है,
ये क्या है, इधर एंड ऑफ सोलेनॉइड और इधर भी एंड ऑफ सोलेनॉइड, ठीक है। स्कूल में कहाँ तक पहुंच गए सिलेबस में मैडम? ये है में तो 0, ये पॉइंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये पूरा B, और ये हमारे साथ ही चल रही है क्या मैम भी? नहीं, बहुत नहीं, आगे है इसमें। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अच्छा, वो खत्म होने वाला है इसका सिलेबस? जी, वहाँ तक वो खत्म होने वाला है ऑलमोस्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। अच्छा, बहुत स्पीड से जा रही है वो तो। सर बहुत फास्ट। नोट्स नहीं खाते? हाँ, दिखाते नोट्स के साथ ही पढ़ाते हैं। अच्छा। हम लोग का जो एग्जाम है ना मैम नेक्स्ट मंथ, उसमें तो कितना रे ऑप्टिकल तक आने वाला है। जी, तो इसलिए सर एकदम सारा चैप्टर जल्दी जल्दी कंप्लीट कराते हैं। अच्छा, 1 2 3, कोई नहीं, हमारा भी ये आधा हो गया है। मैटर मैग्नेटिज्म, ईएम, वैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है ना, जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वो छोटा चैप्टर है, ज्यादा बड़ा नहीं है। एसी भी इतना बड़ा नहीं है। जी। हाँ, रे ऑप्टिक्स और ये जो ऑप्टिक्स है ना, ये बड़ा है। हम्म, हाँ, ऑप्टिक्स थोड़ी बड़ी है, टाइम लेगी। आगे मैग्नेटिज्म और मैटर भी छोटा ही है ना, तुमने पढ़ा होगा, छोटा चैप्टर, ज्यादा बड़ा तो नहीं है। छोटा ही है। हम्म, चलो कोई नहीं। तो देखो, ये ग्राफ रहता है जहाँ पे ये ऐसे मिड पॉइंट आएगा ना, वहां पे v/2 से लिखेंगे, इसको b से लिखेंगे, और ये दोनों, इनके बीच का क्या है, ये नीचे ये डिस्टेंस है, ठीक है। जी हम्म, अभी पढ़ेंगे फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड। नोट डाउन कर लिया ये? नहीं मैम। जल्दी करो, फिर इसके बाद है ना तुम्हारा होमवर्क है, सोलिनॉइड का जो क्वेश्चन है ना, जी हाँ। वो सॉल्व करना। जी। हाँ, हो गया। जी मैम। देखो, पढ़ेंगे फोर्स मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। जी सपोज करो चार्ज किया हमने, ठीक है। यहाँ पे इसकी स्पीड वेलोसिटी, यहाँ पे ये बना रहा है ये मैग्नेटिक फील्ड B, और ये एक परपेंडिकुलर बना रहा है इसके साथ, ठीक है। और यहाँ पे ये एंगल बना रहा है थीटा। प्लस का साइन का मतलब क्या रहता है कि फोर्स कहाँ पे है, इनवर्ड है ना, मतलब अंदर की साइड है।
जी। क्रॉस या प्लस, और डॉट से क्या रहता है, बाहर की साइड, है ना। हम्म, तो देखिए ये क्या मिलता है, फोर्स हम क्या पढ़ेंगे, F इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा, ठीक है। ये चार्ज, ठीक है, मूविंग चार्ज, ये चार्ज, ये वेलोसिटी, ये मैग्नेटिक फील्ड, और ये साइन थीटा, ठीक है। अगर हम मुझे इसको वेक्टर की फॉर्म में लिखना हो तो मैं इसको कैसे लिखूंगी, v क्रॉस b, ऐसे ही लिखूंगी ना। जी। अब देखो यहाँ पे जो ये फोर्स लग रहा है, ये वाला फोर्स, ये वाली लाइन, तो क्या बोलता है, फोर्स किसके परपेंडिकुलर है, फोर्स इज परपेंडिकुलर टू बोथ v एंड b, सब दोनों के लिए परपेंडिकुलर है ना फोर्स, जी। तो देखो जो Q चार्ज है वो पॉजिटिव भी ले सकते हैं हम और उसको नेगेटिव भी ले सकते हैं, ठीक है। अब स्पेशल केस क्या रहेंगे इसके लिए, कि हमारे पास v, अगर वेलोसिटी 0 होगी तो फोर्स क्या होगा, 0। अगर थीटा हमारे पास 0 रहेगा तो फोर्स तब भी क्या रहेगा, 0। और अगर हमारे पास थीटा क्या रहेगा, 90, तो फोर्स कितना रहेगा, क्यू क्यू वी बी, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, मैक्सिमम चार्ज रहेगा, मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड रहेगा, सॉरी फोर्स, क्या रहेगा, मैक्सिमम फोर्स रहेगा यहाँ पे, ठीक है। फोर्स है। इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, फ्लेमिंगो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज करेंगे इसके लिए, ठीक है बेटा, क्योंकि ये सब एक दूसरे की क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है ना। तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, कब, सिर्फ जब व्हेन थीटा इक्वल्स टू 90, ठीक है। जब जो ये थीटा की वैल्यू हमारे पास जी। क्या रहेगी, 90। देखो क्योंकि ऐसे फ्लेमिंगो ऐसे बताता है ना, ये ऊपर, ये जो फोर्स, और ये जो लग रहा है इधर, ये ऐसे, और ये ऐसे, ठीक है, ये ऐसे बनेगा। ये वाली फिंगर जो है वो बताएगी फोर्स को, ये फील्ड को बताएगी, मतलब बी को, और ये किसको बताएगी, करंट और उसकी वेलोसिटी को, ठीक है, समझ गए। ये ध्यान रखना, अगर हमें डायरेक्शन पूछे, अगर जो एंगल है वो 90 डिग्री हो तो तुम फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से कर देना, अदरवाइज इस वाले से करना, ठीक है। करो जी। इसको नोट डाउन, जी। जल्दी करो।
हो गया बेटा? जी मैम। अरे तुम्हें समझ तो आता है, होच पोच हो जाती है। जी मैम। समझ तो आता है ना कि क्या लिखना, मिक्सअप तो नहीं होता ना सब? नहीं। नहीं मैम। अभी नेक्स्ट वो लिखेंगे, टॉपिक डालो, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अब पूरा कंडक्टर लेंगे, ठीक है? अभी तो हमने सिर्फ चार्ज लिया था, अब कंडक्टर लेंगे। ऐसे लिखने से भी बेटर है ना? जी ये बेटर है या पेन वाला बेटर है? मैम, ऐसा भी चलेगा, पेन वाला भी चलेगा। अब देखो हम कंडक्टर बनाते हैं। हम्म, ये वाई एक्सिस इधर, ये एक्स एक्सिस और ये जेड एक्सिस, ठीक है? इसमें करंट बनाया है, इसमें बनाई है मैग्नेटिक फील्ड, और यहाँ पे बनाया फोर्स, ठीक है? और ये क्रॉस सेक्शन एरिया, इसको निकालेंगे आई एल से, ठीक है? जी अब देखो F इक्वल्स टू हमारे पास क्या हो गया, Q इक्वल्स टू आई एल कर दिया है सपोज करो हमने, तो हमारे पास क्या बन गया, आई एल बी साइन थीटा, यही हो गया ना? तो F इक्वल्स टू आई, इसमें वेक्टर फॉर्म में इसको कैसे लिख देंगे, एल क्रॉस बी, ठीक है? जो थीटा है यहाँ पे किसके बीच में है, बी और एल के बीच में, मतलब ये जो है ना, ये एल है, ये एल, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल है ना, वो क्या है, डायरेक्शन ऑफ आई की, करंट की डायरेक्शन। थीटा हमें क्या बता रहा है, एंगल बिटवीन बी एंड एल, मतलब डायरेक्शन ऑफ आई, ठीक है? तो देखो अगर थीटा हमारे पास 0 रहेगा तो फोर्स क्या रहेगा, 0, नो 0। फोर्स। जी अगर थीटा इक्वल्स टू 90 रहेगा तो सर नोट्स भी लिखवाते हैं, तो इतना जल्दी क्लास कैसे खत्म कर रहे हैं वो? कौन? सर मैं अगर नोट्स भी लिखवाते तो फिर भी इतना जल्दी सिलेबस कैसे खत्म कर दिया उन्होंने? नोट्स तो नहीं, पता नहीं सर, तो सर का मतलब पीरियड्स भी, मतलब एक्स्ट्रा पीरियड्स भी होता है। अच्छा अच्छा, देखो सेम इसका भी राइट हैंड निकालेंगे कब, जब एंगल कितना होगा, 90 डिग्री, अदरवाइज एल क्रॉस बी से ही निकालना, ठीक है? जी हम्म, समझ गए? जी मैम। अब इसका डेरिवेशन करेंगे कि ये आया कैसे है, ठीक है? डायग्राम बना के रखे हो ना? जी बना ली। चलो मैं रफ कर दूं, हो गया? जी कर दूं रफ? जी मैम। देखो फर्स्ट पॉइंट हम क्या निकालेंगे, मैग्नेटिक फोर्स ऑन ईच इलेक्ट्रॉन, ठीक है? कंडक्टर के
कैसे मैग्नेटिक जो फील्ड लग रही है या मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है किस पे, हर इलेक्ट्रॉन पे कंडक्टर के, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, F इक्वल्स टू माइनस ई वी डी क्रॉस बी, ठीक है। ये सिर्फ हमने किसके लिए निकाला है, फॉर 1 इलेक्ट्रॉन। हमारे पास कितने होंगे कंडक्टर में, n इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो ये क्या हो जाएगा, F इक्वल्स टू, देखो हमने फोर्स निकाल लिया ये, ठीक है। अब बोलते हैं कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो निकालें। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे हमारे पास, n, ठीक है। तो इस n को कैसे निकालेंगे, n क्रॉस a क्रॉस l, ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया और उसके अंदर लेंथ और n, ठीक है बेटा। जी तो देखो अब टोटल फोर्स ऑन द कंडक्टर कैसे निकालेंगे, n और f ऐसा करके तो निकालेंगे ना, ये वाला f और यहाँ से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें मिल जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, n a l इंटू e v d क्रॉस b, यही हो जाएगा ना। V by तो देखो अब उसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, इसको e को बाहर लेके आ जाएंगे, e n a, इस l को अंदर डाल देंगे, l v d b क्रॉस, ठीक है। जी ये इलेक्ट्रॉन माइनस का है, तो इधर माइनस कहाँ जाएगी। अब देखो क्या बोलते हैं, आई एल जो है वो रिप्रेजेंट करता है करंट एलिमेंट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ करंट। जो आई एल है इसके अंदर बनाया है ना मैंने एक सर्किल बना के आई एल, जी वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लिखो आई एल रिप्रेजेंट अ करंट एलिमेंट लिख लिया। जी मैम IL represent a current element vector in a direction of current जी मैम in the direction of current, then vector L and VD will have a opposite direction. तो जो वेक्टर L लिया है हमने एक, और जो करंट डेंसिटी लिया है ना VD, उनकी डायरेक्शन क्या हो जाएंगी, अपोजिट हो जाएंगी। मतलब जो माइनस L VD जो ये है ना हमारे पास यहाँ पे ये वाला, तो ये क्या बन जाएगा L VD, ठीक है, समझ गए। तो देखो इसके LVD बनने से हम फोर्स में क्या कर देंगे, ये E N A VD को भी बाहर लेके आ जाएंगे, तो हमारे पास अंदर क्या बच जाएगा, I क्रॉस L, क्योंकि देखो AL मैंने इसको वो लिख दिया ना, अरे हाँ करंट की वजह से आया है ना, उसको इसको आई लिख दिया मैंने, इसको VD को बाहर लेके ए जो L था ना ये AL बन गया, और मैग्नेटिक फील्ड को मैंने आई से कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो देखो अब मैं क्या करूंगी, I इक्वल्स टू हमारे पास क्या था, ENAVD, ठीक है। अरे रुको रे, अरे इसको B लिखो, क्या बता रही हूँ, ये हमारे पास क्या है, इधर B है ना। अब देखो I की वैल्यू हमारे पास क्या है, ENAVD, तो ये हमारे पास क्या बन गया, I बन गया ना पूरा। तो यहाँ से हमारे पास फोर्स क्या निकल गया, I L क्रॉस
बी। यही हमने प्रूव किया था, यही प्रूव करना था ना स्टार्टिंग में। देखो पिछले वाले में, इससे जी। पहले वाली इक्वेशन देखो, यही तो प्रूव करना था। हो गया ना, समझ गए? जी। नोट डाउन करोगे? हम्म करो जल्दी। हो गया? हो गया बेटा? जी। जी मैम। नेक्स्ट डेरिवेशन लिखेंगे, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल प्लेट करंट कैरिंग कंडक्टर। देखो, जब ये फोर्स एक दूसरे के पैरेलल होंगे ना, ऐसे सेम ऐसे, मतलब करंट ऐसे जा रहे हैं, ठीक है? तो इनके अंदर क्या होता है बताओ? इनका करंट क्या करता है एक दूसरे को? बताओ बेटा। जी मैम। जब मैंने दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ये जो लिए हैं, इनका करंट पैरेलली मतलब सेम डायरेक्शन में करंट आ रहा है, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे? ये करंट आई है, ठीक है? ये फोर्स F1 लगा रहा है इसके ऊपर, और ये भी फोर्स F1 F2 लगा रहा है इसके ऊपर, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे? चेक। ठीक है? तो क्या बोलता है कि पैरेलल करंट में जब सेम रहेंगे ना, मतलब करंट पैरेलल ही रहेगा, तो वो क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। अगर करंट ऐसे बना दूं मैं, ऐसे, ठीक है, और ये फोर्स F1 और ये फोर्स F2, तो ये क्या करेंगे? एंटी पैरेलल रिपल। ठीक है? तो देखो, यहाँ पे फोर्स हम पढ़ेंगे F2 की वजह से। एक बार नॉर्मल फॉर्मूला लिखो, फिर मैं आगे डेरिवेशन कराऊंगी। ये ऐसा रहेगा, ये L, ठीक है? तो हमें सॉल्व करके ये निकालना है, ठीक है? जी मैम। अब इसका डेरिवेशन करते हैं, तब तक ये नोट डाउन कर लो।
बेटा यहाँ पे करंट इसको I2 लिख लेना, डेरिवेशन करेंगे तब इसको I1, ये फोर्स F1 F2 और ये इसको भी करंट I1 और इसको करंट I2। यहाँ पे जो डायरेक्शन है वो इनवर्स है और यहाँ पे जो वो आउटवर्ड है, ठीक है। हम्म, जी और ये B1, इनके बीच में जो ये फोर्स ऑफ इधर है ना, ये B1 है, ठीक है, मैग्नेटिक अट्रैक्शन। ये इन दोनों के बीच का डिस्टेंस R है, इसको वायर 1 लेंगे, इसको वायर 2, ठीक है। मेंशन कर लो ये सब चीजें। हो गया बेटा? जी मैम। डेरिवेशन स्टार्ट करूं? जी। तो देखो, अब बोलते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस हुई है I1 एट वायर 2। वायर 2 पे I1 करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई है उसको लिखेंगे B1 इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई करंट I1 अपॉन R, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि करंट कैरिंग जो वो है, करंट कैरिंग वायर है I2 किसके अंदर, वही P1 के अंदर, एक I1 एक I2 है, तो वहां पे फोर्स कितना लगा F2। देखो यहाँ पे F2 है ना, जी तो देखो यहाँ पे भी F2 है, तो कितना लगा इसकी वजह से I2 L B1 साइन थीटा, ठीक है। तो साइन कितना बन जाएगा, पर ये ऐसे एंगल बना रहा है तो 90 बन जाएगा ना साइन की वैल्यू। तो क्या बन जाएगा F2 इक्वल्स टू I2 L B1 साइन 90। तो साइन 90 कितना हो जाएगा 1। तो F2 हमारे पास क्या हो जाएगा I2 L B1। अब B1 की वैल्यू हम यहाँ से इसके अंदर पुट अप कर देंगे, तो देखो हमारे पास F2 क्या आ जाएगा, F2 इक्वल्स टू I2 L मल्टीप्लाई म्यू नोट 2 पाई I1 अपॉन R, ये आएगा ना। तो देखो फिर F2 क्या बन गया, F2 इक्वल्स टू म्यू नोट बाहर I1 I2 और L इधर और किसका 2 पाई R, यही वैल्यू बन गई ना। अब देखो F2 बाई L में लिखूं तो हमारे पास क्या आएगा म्यू नोट I1 I2 अपॉन 2 पाई R, यही आएगा ना। जी सिमिलरली ये किसके लिए बना है F1 F2 के लिए, ऐसे ही हम F1 के लिए कैसे, F1 को भी तो ऐसे ही लिख सकते हैं ना, क्योंकि क्या बोल रहे हैं सेम फोर्स लग रहे हैं, वो अट्रैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। तो F1 भी हमारे पास क्या बन जाएगा F1 अपॉन L इक्वल्स टू म्यू नॉट I1 I2 अपॉन
2 पाई आर। ठीक है। जी कर दो, लिख लिया, जी मैम। रफ कर दो। जी ईशा जी मैम। रफ कर दो बेटा। जी मैम, लिख ली। अभी तुम्हारे एग्जाम में आता है, बहुत बार पूछता है, डेफिनेशन ऑफ एम्पियर। ठीक है, तो लिखो। हमने 2 वायर ली हैं, उसकी हेल्प से मैं तुम्हें डिफाइन कर देती हूँ। ये एक और ये एक, इसके अंदर भी करंट आई पास हो रहा है, इसके अंदर भी करंट आई पास हो रहा है, इसके बीच का डिस्टेंस है हमारे पास 1 मीटर। ठीक है, लिखो फोर्स पर यूनिट लेंथ I1 इक्वल टू I2, तो इसको हम लिख लेंगे 1 एम्पियर। ठीक है, सपोज करेंगे कि इसके अंदर से 1 एम्पियर ही करंट जा रहा है, आर हमने क्या लिया है 1 मीटर, तो हमारे पास फोर्स क्या आ गया, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई। ठीक है, और म्यू नॉट अपॉन 2 पाई की वैल्यू होती है 10 की पावर -7 न्यूटन मीटर इनवर्स। ठीक है बेटा। अब इसका डेफिनेशन लिखो। 1 एम्पियर इज द वैल्यू One ampere is that value of steady current ऑफ steady current नहीं होता, STEADY, steady current which on flowing in each of the 2 parallel infinitely long conductors, which on following in each of the 2 parallel infinitely long conductors of negligible cross section area conductors of negligible cross section area placed in a vacuum placed in a बोलिए। हाँ बेटा, कहाँ से ये लॉन्ग कंडक्टर्स infinitely long conductors of negligible cross section हो गया, जी placed in a vacuum at a distance of 1 meter placed in vacuum at a distance of 1 meter from each other produces between them a force of 2 into 10 की power -7 produce between the force of 2 into 10 की power -7 Newton per meter हो गया, न्यूटन पर मीटर ऑफ देयर लेंथ। जी हो गया। जी मैम। जी मैम। ओके, कल पढ़ेंगे टॉर्क, करंट लूप, मैग्नेटिक डाइपोल, और मेन जो बचा है वो है गैल्वेनोमीटर। ठीक है, गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं और गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कैसे करते हैं। ठीक है, जी मैम। बस यही टॉपिक बचे हैं मेन इसके अंदर, मतलब एक क्लास और लग जाएगी बस, टाइम से आओगे तो तुम सब।
ठीक है बेटा। जी जी मैम। मैम। मंडे को जो टेस्ट है ना फिजिक्स का, उसमें मैं फर्स्ट चैप्टर दे रही हूँ, हम्म। ठीक है, फर्स्ट प्रिपेयर होके चैप्टर। जाना। ओके। कोई और दूं? नहीं। ठीक है, ओके, प्रिपेयर होके जाना अच्छे से। हम्म। ओके, बाय। बाय मैम। बाय मैम। ओके, बाय बाय।